आप तो याद दिला रहे हैं ना, लेकिन बंगाल की जनता इससे अगर कनेक्ट करती होती तो 15 साल से दीदी सत्ता में नहीं होती ना। अब बंगाल की जो जनता है वो तो समझदार है, सोच समझ के अपना मत देती है। अगर वाकई में दीदी ऐसे हालात पैदा कर रही हैं, अगर बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है के शर्मा जी, तो 15 साल से बार बार उन्हीं को नहीं रिपीट करती ना जनता। नहीं, हम जनता के जनादेश को सर माथे पर लेते हैं। जनता का जनादेश जो भी है वो सर माथे पर है, लेकिन उसको वस्तु स्थिति से अवगत कराना क्या हम बंद कर दें? क्या हम वहां की वास्तविक हालात की चर्चा करना बंद कर दें और ये बताना ही है? अब इस पर निर्णय फिर जनता करने वाली है, जनता निर्णय भी करेगी, ठीक है, लेकिन हम उनको आगाह तो करें। बिल्कुल। और मैं जिस बात पे आना चाह रहा हूं, वो बार बार मेरी बात कट रही है, मैं उतना ही प्राची जी कहना चाहता हूं। आज वहां पर घटनाक्रम क्या है? आज वहां पर एक ऐसा गलत कदम ममता बनर्जी जी ने उठाया है जो देश के संविधान को तार तार करता है, मुख्यमंत्री के पद को तार तार करता है, ठीक है, और उसमें ईडी जैसी एजेंसी के काम पर रोक लगाना और फिर उसके बाद हाईकोर्ट में हंगामा करके जजों को डराना और वहां सुनवाई ना होने देना, ये दोनों कृत्य ऐसे हैं जो कि असंवैधानिक है। एक मुख्यमंत्री को एक कतई शोभा नहीं देता, वो इसलिए ना क्योंकि आप उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी चोरी करना चाहते हैं, आप का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए ममता को ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन बात यह मुस्लिम तुष्टीकरण की है और आपने बार बार कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण अगर होगा तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे, हम बताएंगे कि बांग्लादेश बंगाल बन जाएगा। मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ हैं, उनसे ही मैं जान लेती हूँ। मौलाना साहब, आरोप यह है कि हाल बंगाल में इसलिए बनता है क्योंकि ममता मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं और जहां जहां मुस्लिम तुष्टीकरण होता है वहां वहां बांग्लादेश जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल कई सालों से घूम रहा है। सवाल ये है कि जब आप ये कहते हैं कि बंगाल बांग्लादेश बनेगा तो 2-3 सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल ये होता है कि बंगाली बोलने वाले को आप शक की नज़र से देख रहे हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या मुसलमान होना जुर्म है। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि वोट के लिए मुल्क को बांटने का एक डर बेचा जा रहा है वोट के लिए। अगर बंगाल के लिए ये सवाल पैदा होता है तो यही सवाल असम के लिए भी पैदा होता है, यही सवाल केरला के लिए भी पैदा होता है, जो भी सीमावर्ती स्टेट हैं हमारे, उन सब के लिए होता है। और ये कह देना कि साहब बांग्लादेश बनेगा, आप मुझे बताइए क्या वहाँ अदालतें नहीं चल रही हैं? क्या वहाँ देश का संविधान नहीं है? क्या वहाँ जो है इस तरह की बातें हो रही हैं जिस तरह की बंगाल में हो रही हैं? अभी तो ये सब लोग चिल्ला रहे थे कि बांग्लादेश में जो है हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, और आज बंगाल को बांग्लादेश कहने लगे। नहीं, चिल्ला रहे थे क्या है? क्या ऐसा हो नहीं रहा है बांग्लादेश में? मैं हिंदुओं को मारा नहीं जा रहा मैं वही तो कह रहा हूँ कि कल बांग्लादेश को आप गालियां दे रहे थे, आज बंगाल को बांग्लादेश कह रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं ना वो, क्या बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है? हिंदुओं के खिलाफ क्या बंगाल में भी अत्याचार की खबर आती है? क्या बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है? अत्याचार की खबर आती है, कहीं बांग्लादेश ना बन जाए, यही तो चेतावनी दे रहे हैं। क्या बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है? मुझे बताइए ना आप, मैं बताऊं आपको बंगाल, मैं बताऊं बंगाल की घटनाएं आपको। बंगाल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, कहां कहां हिंदुओं को मारा गया है, कहां कहां मंदिरों को तोड़ा गया है। मुर्शिदाबाद का दंगा भूल गए आप? कैसे बाप बेटे को निकालकर मॉब लिंचिंग की गई थी और जिंदा जला दिया गया था। आप वो घटनाएं भूल गए जब हिंदू देवी देवताओं को खंडित किया जा रहा था, मंदिरों में घुसकर मारा जा रहा था। और बताइए, आपका पेट नहीं भरता है? पेट नहीं भरता है आपका इन जातियों से? एक घटना भी काफी है साजिद रशीदी जी। अब मैं बताता हूँ, एनसीआरबी का डाटा है 2022 से अब तक जो है 580 दलितों को मार दिया गया, 42 मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया। अखलाक हुसैन से लेकर 2015 में अखलाक हुसैन से लेकर और अभी 5-6 दिन पहले की घटना है, बिहार के अंदर एक ताहिर हुसैन के नाम आदमी को, सब्जी वाले को घर से घसीट कर मारा। हरिओम वाल्मीकि को अभी मारा 5-6 दिन पहले बरेली में। 25 अगस्त में क्या हुआ आपको शायद याद नहीं है? मुझे सब याद है मौलाना साहब। क्यों याद नहीं है? तो फिर ये बंगाल का जिक्र क्यों आता है? जब ये पूरे देश में हो रहा है, धर्म देखकर मारा जाएगा या धर्म देखकर अत्याचार ये भी तो धर्म देख के मारा गया। सवाल तो पूछा जाएगा ना, परसों सवाल तो पूछा जाएगा। आप देश भर की घटनाओं को गिनाकर अगर मुझसे ये कहेंगे कि मैं बंगाल की घटना का जिक्र ना करूं, मैं मुर्शिदाबाद का जिक्र ना करूं, मैं 2 बाप बेटे का जिक्र ना करूं, मैं हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के साथ जो किया जा रहा है उसका जिक्र ना करूं, तो फिर मैं कैसे? नहीं, मुझे आते
हैं? आपको दलित मुझे याद नहीं बिल्कुल याद आते आते? हैं। मैं मुझे सब याद 580 आता दलित है। बता रहा हूँ। जहां जहां आपने ज्यादती 4, होगी 5, और 6 जिस धर्म पर ज्यादती होगी मैं आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन मुझे दिक्कत इस सोच से है कि आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो कहते हैं चिल्लाते हैं, वो बात करके चिल्लाते नहीं है, सच बोलते हैं साजिद रशीदी जी।